हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम वेरी इंपॉर्टेंट बात पर करेंगे, क्या चीज़ कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो होगी इस टॉपिक पे कि कितनी उम्र में कितनी साल तक कितने दिनों तक पढ़ाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आज इसी बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आज हम थोड़ा-सा व्रत भी है, तो क्या है कि हम कैसे अपनी तैयारी करते हैं, कब करते हैं, कितने समय में करते हैं, कितनी उम्र हो गई है, आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं। तो आप लोगों की एज क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप लोगों की एज क्या है? और हम देखेंगे भी कि कितने उम्र के लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, कौन नहीं देखता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्या कि कितनी उम्र में कितनी तैयारी करनी चाहिए, कब करनी चाहिए। तो क्या क्या कहते हैं कि अब की जो आप लोगों ने बिहार का यूपी टेट और बिहार का टीजीटी और पीजीटी की फॉर्म आ चुका है और आप लोग चाहो तो तैयारी कर सकते हो। तो कितनी एज वाले डाल सकते हैं? वैसे तो टीचर लाइन में 45 तक लिया जाता है, तो आप लोग अगर इच्छुक हैं तो डाल दीजिएगा। तो आज क्या है कि हम लोग बात करते हैं किस पर, अपनी एज पर। तो क्या होता है जैसे कि हम लोग 45, बहुत लोग होते हैं 30-35 साल की एज के हैं और जो बच्चे एसएससी वगैरह की तैयारी करते हैं 18 से 19 साल के बाद इंटर से या बीए करने के बाद एसएससी वगैरह की तैयारी करने लगते हैं। तो हमारी एज कितनी होती है टीचर लाइनों में, कितनी एज तक की लिमिट रहती है? 45 ईयर तक। मतलब बीएड वूएड करते-करते हम लोग 22-23 के पार हो जाते हैं। 22 तक तो समथिंग पार ही हो जाते हैं। और 23-24 में हमारा क्या होता है, वो होता है माइंड डेवलप होता है कि हमको क्या करना चाहिए, कितनी उम्र में कितनी तैयारी करनी चाहिए। तो हम लोग जैसे टीजीटी, पीजीटी के फॉर्म के लिए अप्लाई कब करते हैं? 22-23 साल के बाद ही करते हैं। तो समथिंग हमारी तो एज जितनी है उतनी है। बट बहुत लोग होते हैं कि जैसे 45 हो गए हैं, 40 हो गए हैं, 35 हो गए हैं, तो कितनी मन क्या होता है कि 35 साल के ऊपर अगर हो जाते हैं तो उनकी इतनी ज़िम्मेदारियाँ हो जाती हैं, उनका पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता है। तो उनके लिए क्या है, आज की हमारी वीडियो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है और आप लोग कितनी होगी, एक आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। हमारी भी एज क्या है, अभी 30 हो गए, 30 के समथिंग हो गई है। तो क्या है, तो 30 तक हम लोग पढ़ने में कैसे रुचि बनाते हैं? जैसे हमारे पास बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं, घर का भी काम रहता है, घर के काम-काम के साथ-साथ परिवार की ज़िम्मेदारी मम्मी-पापा सभी कोई है, जो भी है और बेटा भी है मेरा, तो उसकी भी तैयारी करवाते हैं। पर अपने लिए क्या करते हैं, तैयारी करने के लिए अपने लिए टाइम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? सुबह उठ के जल्दी-जल्दी काम करिए फटाफट से। काम करने के बाद जो भी कार्य बचता है उसको निपटा कर पढ़ाई करिए। पढ़ाई करने की कोई उम्र नहीं होती है। जब से आपका मन करे तब से आप पढ़ो। शिक्षा लाइन एक ऐसी लाइन है कि जिसमें क्या होता है कि किसी भी उम्र की पढ़ाई करना है तो शिक्षा लाइन में पढ़ाई कर सकते हो। अगर आप लोगों का दिल लगता है, पढ़ने में मन लगता है या कि इधर-उधर से हटकर अलग होना चाहते हो, कहते हैं ना एक शिक्षा ही ऐसी चीज़ है जो सबको पीछे कर सकती है। एक से एक अगर हम लोग शिक्षित हैं तो एक से एक लोगों को ही हरा सकते हैं। अपने दिमाग से होता है, शिक्षा का लेवल ही एकदम अलग हो जाता है। एकदम से अलग हो जाता है, जैसे पढ़ने के साथ-साथ कहते हैं ना पढ़ा-लिखा इंसान हर जगह ज़ाहिर हो जाता है। अगर एक एक आदमी या औरत पढ़ लेती है तो उसका क्या होता है, उसके बच्चे भी पढ़े-लिखे होते हैं, पढ़ा-लिखा सकती है। एक औरत अगर पढ़ी-लिखी मिल जाए तो अपने बच्चों को पढ़ाएगी, वो बच्चे अपने बच्चों को पढ़ाएँगे, फिर धीरे-धीरे क्या होता है ना शिक्षा का विस्तार होता जाता है। अपनी फैमिली में कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा, कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा, वो अपने बच्चों को तैयार करवाएँगे, वो उनके बच्चे 7 पीढ़ी इसी तरीके पढ़े-लिखे में ही गुज़र जाती है। वैसा ही अपोज़िट होगा जो होगा कि मतलब हम पढ़े नहीं हैं तो उसके हम पढ़ लिख लेते हैं पर अपने बच्चों को अच्छा ज्ञान नहीं दे बहुत लोग ऐसे होते हैं कि क्या होता है कि खुद पढ़ लेते हैं पर अपने बच्चों को उतना ध्यान नहीं दे पाते, पढ़ें चाहे ना पढ़ें, इससे कोई उनको मतलब ही नहीं रहता। जिसके बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, 2, 3, 4 बच्चे होते हैं, तो उनका ध्यान नहीं दे पाते हैं। या तो बहुत लोग होते हैं 3-4 बच्चे होते हैं, फिर भी उनका ध्यान देते हैं, अगर शिक्षा से जुड़े हैं, अच्छी फैमिली से हैं या अच्छी सोच है, मेन चीज़ सोच पर निर्भर करता है कि अगर अच्छी सोच होती है, तो वो अपने बच्चों को अच्छे ज्ञान देंगे, अच्छी परवरिश देंगे, अच्छा पढ़ाई-लिखाएँगे। तो अच्छा पढ़ा-लिखा कर ही क्या करते हैं, अपने बच्चों को आगे का भविष्य सँवारने के लिए
इसके लिए प्रेरित करते हैं। जैसे कि हम ही लोग हैं, अब हम लोग 30 प्लस हो चुके हैं, इतना मतलब बेरोज़गारी झेलने के बाद भी क्या होता है कि हम लोग ऐसा नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे भी ऐसा जाए हों। जैसे हम लोग झेल रहे हैं, हमारे बच्चे वैसे झेलें या इनसे के बच्चे ऐसा झेलें, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को अच्छे से मोटिवेशन करते हैं, पढ़ाते हैं उनको, समझाते हैं कि बच्चा ऐसे करो, तो ऐसा होगा, ये तैयार कर लो, वो तैयार कर लो, ऐसे पढ़ाई करो, वैसे पढ़ाई करो। अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो कैसे समझा पाएगा कि हाँ, अब कैसे पढ़ोगे, कैसे नहीं पढ़ोगे। हम लोग ऐसा होते हैं कि 30 के प्लस अपने बच्चे हो जाते हैं तो उनको अपना बिल्कुल एक गाइडलाइन के तरीके ट्रीट करते हैं। क्या होता है, एक गाइडलाइन देते हैं, रास्ता बताते हैं कि बच्चा ऐसे करोगे, वैसा करोगे तब सही होगा। तो अपने बच्चों को भी भविष्य के लिए क्या होता है कि जैसे कि हम गाँव से ही बिलॉन्ग करते हैं। गाँव में देखते हैं कि बहुत लोग होते हैं, बच्चे उनके पढ़ें चाहे ना पढ़ें, उनसे कोई वास्ता नहीं रहता है। चाहे 1 दिन जाए, चाहे 2 दिन जाए, इससे कोई मतलब ही नहीं रहता। जैसे 4-5 बच्चे हो जाते हैं तो बिल्कुल ही ध्यान है। 2-3 हैं तो तब तो थोड़ा बहुत कवर कर लेते हैं लोग कि हाँ, कवर कर रहे हैं अपना अच्छा कुछ आस-पास का माहौल भी हो सकता है कि हाँ, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, देखी-देखा कहते हैं ना जिसको, वो हो जाता है। देखी-देखा में कि हाँ, बच्चों ये उनका बच्चा पढ़ने जाता, मेरा भी बच्चा जाएगा। ऐसा होता है कि अपना आस-पड़ोस भी सही हो जाता है। अगर एक पढ़ा लिखा हो जाए तो आस-पड़ोस भी सही हो जाता है और अच्छा बच्चों को अपने अच्छा संस्कार देंगे, अच्छे पढ़ाई-लिखाई करेंगे। तो वैसे भी होता है कि जैसे आप लोग 30 प्लस हो चुके हो, तो जैसे 30 प्लस हो गए हैं तो अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। अपनी पढ़ाई को जैसे कभी-कभी कोई तैयारी नहीं कर रहा है या कॉम्पिटिशन की तैयारी नहीं कर रहा, घर में नहीं कर रहा है, तो अपने क्या होता है अपने बच्चों को बुकें निकालिए, अपने बच्चों को ही थोड़ा-थोड़ा पढ़ाइए। अगर थोड़ा-थोड़ा नॉलेज हो जाता है, जैसे कि एक किताब पढ़ाएँगे, हिंदी तो पढ़ा ही सकते हैं, हिंदी तो समथिंग सभी को आती है। हिंदी पढ़ाइए, हिंदी से ही क्या होता है आप लोग अगर एक किताब को 2-4 बार, 5 बार पढ़ते रहते हैं, उसमें आप लोगों को ये नॉलेज हो जाता है कि हाँ, कितना कौन क्या इसमें तैयार कर सकते हैं और क्या नहीं करवा सकते, प्रश्न उत्तर करवा सकते हैं, उसका लिखवा सकते हैं, गिनती समथिंग आती होगी सभी को, वो भी कर सकते हैं। तो पढ़े-लिखे का इतना ही अच्छा ज्ञान होता है कि अपने बच्चों को तो भविष्य इसमें धीरे-धीरे खुद को भी नॉलेज हो जाता है कि हाँ, खुद भी कहाँ पर क्या हो रहा है, कौन-सा क्या है, क्या नहीं है, सब कुछ ज्ञान हो जाता है। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए और अच्छा पढ़ाइए, अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो खुद करिए, अपना आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते रहिए अपने साथ-साथ और अपने साथ-साथ अपने बच्चों का भी देखिए क्योंकि हमसे ही हमारे बच्चों का भी भविष्य जुड़ा होता है। हम अपना भविष्य देखने के साथ-साथ कभी-कभी होता है कि अपने बच्चों का भविष्य भूल जाते हैं, पर ऐसा नहीं करना है। ऐसा हम लोग अपनी भी तैयारी करिए, साथ में बच्चे को बिठा कर रखिए कि उसको भी तैयार करवाइए कि हाँ बेटा ऐसे करो, वैसे करो। साथ में पढ़ाओ, लिखाओ और उनको आगे बढ़ने के लिए एक उत्तेजना, एक प्रेरित करो। खुद देखेंगे अगर आपको अपने बच्चे को अपने पास बिठाओगे कि अगर आप पढ़ते रहोगे, तो आपका बच्चा देखा ऑटोमेटिक पढ़ने लगता है। क्योंकि कंपटीशन का ज़माना इतना हो गया है, इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि बच्चे आजकल के बच्चे जब तक इंग्लिश मीडियम या किसी भी स्कूल में अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, उनका कोई लेवल नहीं होता। या तो बहुत बच्चे ब्रिलियंट होते हैं जो पढ़ने-लिखने में तेज़ होते हैं, उनकी एक गाइडलाइन की ज़रूरत होती है कि अच्छी गाइडलाइन देना, उनको अच्छी राह दिखाना, अच्छा पढ़ाना कि हाँ, कैसे करना है। तो बहुत लोग गरीब घर के बच्चे तो और तेज़ होते हैं पढ़ने में, लेकिन उनको वो सुविधा नहीं मिल पाती है। उनको सुविधा नहीं मिल पाती, अगर थोड़ा-सा भी कोई सपोर्ट कर देता तो आगे बढ़ने के लिए चाहते हैं। वैसे भी हम लोगों के पास तो क्या है, एक शिक्षित हैं, भले ही कुछ ना हो, बहुत लोगों के पास है, बहुत लोगों के पास नहीं है। वो भी एक गरीब परिवार से ही हैं। लेकिन क्या होता है कि हम लोग अपने साथ-साथ तैयारी करवाते-करवाते अपना खुद का ज्ञान हो जाता है। उनको आगे बढ़ने दीजिए, थोड़ा-थोड़ा बढ़ाइए, लेकिन बढ़ाइए ज़रूर, पढ़ाइए ज़रूर और 33 प्लस हो गए हैं तो अरे 30 प्लस हो गए हैं, तो आप लोग इसे अच्छा से पढ़ाइए और खुद भी तैयारी करिए। आज की वीडियो में हम लोग केवल इसी पर बात किए, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक अच्छी वीडियो के साथ। तो नमस्कार।